Sustain, rake up, drowsy, bump into, anguish. I like the most is what about, untangle, get over. तो यस गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि आज की इस वीडियो में मैंने कुछ फ्रेजेस भी लिए हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। तो हमारा पहला एक वर्ड है सस्टेन। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाना, या फिर उसको करते रहना, उसको जारी रखना, या फिर उसको जीवित रखना, ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, इट इज़ वेरी हार्ड टू सस्टेन रिलेशनशिप विद हर। मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि उस लड़की के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, या फिर रिश्ते को जीवित रखना, या फिर रिश्ते को जारी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन है। आप किसी से ऐसा बोल रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपसे ऐसा बोल रहा है। तो एक और एग्जांपल है, इट वॉज हर बोल्ड डिसीजन नॉट टू सस्टेन आर्ग्यूमेंट। मतलब हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तो उसने एक ऐसा निर्णय लिया, बहुत ही ज़्यादा साहस भरा निर्णय लिया हमारी आर्ग्यूमेंट को आगे ना बढ़ाने का, या फिर वो नहीं चाहती थी कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो आगे बढ़े या फिर जारी रहे। तो इसकी वजह से उसको वहीं पर ख़त्म करने का उसने बहुत ही साहसिक भरा निर्णय लिया। अगला एक वर्ड है हमारा एंग्विश। इसको आप एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का या फिर किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा मलाल, उसका दुख बोल सकते हो, या फिर शोक बोल सकते हो। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, व्हेन अ कार हिट अ डॉग द डॉग हाउल्ड इन एंग्विश। हाउल का मतलब होता है कि दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा चिल्लाना, चीखना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक कार ने एक कुत्ते को ठोक दिया, तो कुत्ता दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा चीख रहा था, या फिर उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। ही फेल्ट एंग्विश व्हेन ही हैड बीन डम्प्ड बाय दैट गर्ल। मतलब जब उसको एक लड़की के द्वारा छोड़ दिया गया था, या फिर उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया गया था, तो उस टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ, या फिर मलाल महसूस हुआ। वॉट अबाउट एक एक्सप्रेशन होता है, इसको हम किसी से सजेशन देने के लिए बोल सकते हैं। मतलब किसी को हम सजेशन देते हैं तो उस टाइम पर इसका यूज़ कर सकते हैं, उससे ऐसा पूछने के लिए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, उस पर्सन के बारे में क्या राय है, या फिर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ऐसे कुछ सजेशन देने के लिए। तो जैसे एग्जांपल है, व्हाट अबाउट कॉफ़ी। मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि कॉफ़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है, या फिर कॉफ़ी के बारे में आप क्या सोचते हो। व्हाट अबाउट गोइंग टू नैनीताल। मतलब नैनीताल जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। हाउ अबाउट गोइंग फॉर डिनर टुनाइट। आप व्हाट अबाउट की जगह हाउ अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी मतलब यही होगा कि आज रात डिनर पर जाने के लिए आपका क्या ख्याल है, या फिर आपकी क्या राय है। एक और एग्जांपल है, व्हाट अबाउट गोइंग टू सिनेमा फॉर मूवी टुनाइट। मतलब सिनेमा जाने का क्या ख्याल है मूवी को देखने के लिए, या फिर आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर। बम्प इनटू समथिंग या फिर बम्प इनटू समबडी एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन से अचानक से मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट फॉर शॉपिंग एंड बम्प्ड इनटू वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स। मतलब मैं शॉपिंग के लिए गया और अपने स्कूल के एक दोस्त से अचानक से मिल गया, या फिर अचानक से टकरा गया, मार्केट में वो अचानक से मिल गया, इस सेंस में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इसी फ्रेजल वर्ब को आप एक अलग सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी से अचानक से टकरा जाना, या फिर गलती से टकरा जाना, ऐसे सेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। डोंट पुट चेयर इन फ्रंट ऑफ डोर अदरवाइज समबडी मे बम्प इनटू इट। मतलब चेयर को डोर के आगे या फिर दरवाजे के आगे या फिर सामने मत रखो, नहीं तो कोई इंसान इससे टकरा भी सकता है, ऐसे बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है, आई लाइक द मोस्ट इज़। इसको आप अपनी पसंद को बताने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है। मतलब तो जैसे एग्जांपल है, आई लाइक द मोस्ट इज़ मेकिंग वीडियोज़, स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, विजिटिंग न्यू प्लेसेस। मतलब मैं अपनी पसंद को बताने के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे को सबसे ज़्यादा वीडियोज़ बनाना पसंद है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, और नई नई जगहों पर घूमना या फिर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और एग्जांपल है, शी लाइक्स द मोस्ट इज़ कुकिंग, सिंगिंग। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब उसे सबसे ज़्यादा कुकिंग करना पसंद है, या फिर उसको सबसे ज़्यादा सिंगिंग करना पसंद है। गेट ओवर समथिंग ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि पहले
कुछ बुरा हुआ था उससे निपटने के बाद अब अच्छा महसूस होना या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। पहले के टाइम में आप उस चीज़ को झेल रहे थे लेकिन आज के टाइम में आप उसको भुलाकर आगे बढ़ चुके हो, ऐसे भी बोल सकते हो। आई नो यू आर अपसेट अबाउट लूजिंग योर जॉब बट ट्राई टू गेट ओवर इट एंड फाइंड न्यू वन। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जॉब को छोड़े जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन इस चीज़ को भुलाने की कोशिश करो और एक नई जॉब को ढूंढने की कोशिश करो। एक और एग्जांपल है, शी लेफ्ट यू बिफोर 2 years, यू रियली नीड टू गेट ओवर इट एंड मूव ऑन। मतलब वो 2 साल पहले तुम्हें छोड़ गई थी, तो अब तुम्हें उसको सच में भुलाकर या फिर उस सारे मोमेंट्स को भुलाकर या फिर उस लड़की को भुलाकर उस सिचुएशन से बाहर आकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगला एक वर्ड है हैसल। इसको आप एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली स्थिति बोल सकते हो। इट इज़ सच अ हैसल टू राइड बाइक ऑन बम्पी रोड्स। मतलब उबड़ खाबड़ वाली रोड पर बाइक चलाना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति हो सकती है या फिर सच में एक ऐसी स्थिति है जो कि मुसीबत पैदा कर देने वाली है। एक और एग्जांपल है, इट्स सच अ हैसल टू ट्रैवल विद सो मैनी बैग्स। मतलब बहुत सारे बैगों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है अनटेंगल। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि उलझे हुए धागों को या फिर उलझे हुए तारों को सुलझाना। तो जैसे एग्जांपल है, शी केयरफुली अनटेंगल्ड द चाइल्ड्स हेयर। मतलब बच्चे के बालों को उसने बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक सुलझाया या फिर उनको, मतलब वे उलझ गए थे तो उनको सुलझाया। एक और एग्जांपल है, प्लीज़ हेल्प मी आउट टू अनटेंगल द ईयरफोन्स। मतलब ईयरफोन्स उलझ गए हैं तो ईयरफोन्स को सुलझाने के लिए कृपया मेरी मदद करो। अगली एक फ्रेजल वर्ब है हमारी रेकअप। इसको आप ऐसे सेंस में बोल सकते हो जैसे कोई, मतलब पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो सारी चीज़ें नापसंद की जाने वाली हैं आपके द्वारा, तो उन नापसंद चीज़ों को याद दिलाना प्रेजेंट मोमेंट में। तो जैसे एग्जांपल है, वाई डू यू ऑलवेज रेक अप द थिंग्स दैट हैपन बिटवीन अस नियरली 10 years ago। मतलब तुम हमेशा उन सारी बातों को मेरे को क्यों याद दिला देते हो जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती या फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा नापसंदगी भरी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्यों याद दिला देते हो जो हमारे बीच में लगभग 10 सालों पहले हुई थी। एक और एग्जांपल है, डोंट रेक अप द थिंग्स आई वॉन्ट टू मूव ऑन। मतलब पुरानी जो भी बातें हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, उन सारी बातों को अब प्रेजेंट में लेकर मत आओ या फिर प्रेजेंट में उन सारी बातों के बारे में बातें मत करो, क्योंकि अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ या फिर उन सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। ड्राउजी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आधी नींद में कोई पर्सन है। तो जैसे एग्जांपल है, दिस मूवी इज़ सो बोरिंग इट इज़ मेकिंग मी फील ड्राउजी। मतलब ये जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो इसकी वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आधे नींद में हूँ या फिर मेरे को झपकियाँ जैसी लग रही हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल है, हर मसाज ऑन माई हेड मेड मी फील ड्राउजी। मतलब मेरे सिर पर उसके हल्के हल्के हाथों की जो मसाज थी वो मुझे हल्की हल्की नींद में धकेल रही थी या फिर मेरे को ऐसा महसूस करा रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद भरा महसूस हो रहा है और मेरे को नींद आ रही है। इस सेंस में बोल सकते हो। लैंडलॉर्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि किसी ज़मीन का मालिक है या फिर मकान मालिक, ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, दिस हाउस हैज़ एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हु विजिट्स हियर वंस इन अ ईयर। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इस घर का जो मालिक है वो कभी कभार ही यहाँ पर आता है, साल में एक बार आता है, तो वो एक ऐसा लैंडलॉर्ड है जो कि गैर हाजिर है। मतलब हमेशा आसपास नहीं रहता है, तो वो बाहर की कंट्री में रहता है, तो कभी कभार यहाँ पर आता है, तो उसके लिए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बोला गया है। माई लैंडलॉर्ड रेजेस द रेंट एवरी ईयर। मतलब जो मेरा मकान मालिक है वो हर साल रेंट बढ़ा देता है या फिर किराया बढ़ा देता है। ड्रॉप आउट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ काम बीच में अधूरा छोड़ देना या फिर बीच में ही छोड़ देना, उसे पूरा नहीं करना। वी हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ द कॉलेज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से उसे अपना
कॉलेज को अधूरा ही छोड़ना पड़ा या फिर बीच में ही छोड़ना पड़ा। एक और एग्जांपल है, आई एम सो सॉरी टू ड्रॉप आउट ऑफ योर वर्क। मतलब मैं किसी से ऐसा कह रहा हूँ कि तुमने मुझे काम दिया था तो तुम्हारे काम को बीच में ही मैंने छोड़ दिया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। लाइकवाइज एक कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब होता है कि ठीक उसी तरह का। मतलब किसी चीज़ के बारे में आप बात करते हो या फिर किसी पर्सन के बारे में आप बात करते हो, कहते हो कि ठीक उसी तरह का, उसके जैसा। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन है उसको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक उसके जैसा। तो जैसे एग्जांपल है, आई कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू पीएम केयर्स फंड एंड एनकरेज्ड अदर्स टू डू लाइकवाइज। मतलब मैंने पीएम केयर्स फंड में कुछ रुपये कंट्रीब्यूट किए थे और ठीक वैसा ही करने के लिए दूसरों को एनकरेज किया, दूसरों को बढ़ावा दिया। हर फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ ब्लैक गाउन, शी लाइकवाइज फेल्ट लाइक हैविंग दैट गाउन। मतलब उसकी जो दोस्त थी उसने एक ब्लैक गाउन पहना हुआ था, तो उसका भी मन कर रहा था कि उसके पास भी एक ऐसा, मतलब उसके ठीक वैसा ही एक गाउन होना चाहिए जो कि ब्लैक कलर में ही हो, ठीक उसी की तरह दिखना चाहिए। रैटल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खड़खड़ाना या फिर खड़खड़ की आवाज़ करना। लेकिन इसी वर्ड को आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब खड़खड़ाहट बोल सकते हो या फिर किसी चीज़ की खड़खड़ की आवाज़ बोल सकते हो। क्लोज द विंडो इन विंड अदरवाइज इट विल रैटल। मतलब खिड़की को हवा में, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा हवादार मौसम हो रहा है तो हवा में खिड़की को बंद कर दो, नहीं तो जो खिड़की होगी वो खड़खड़ की आवाज़ करेगी। एक और एग्जांपल है, शी इज़ क्रॉस विद मी सो दैट्स वाई यू आर हियरिंग डिशेज रैटल इन द किचन। मतलब वो मुझसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो इसी की वजह से तुम किचन में डिशेस रैटल सुन सकते हो या फिर बर्तनों के खड़खड़ की आवाज़ सुन रहे हो। एक्ट प्राइसी, इसका मतलब होता है भाव खाना, या फिर थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हो अभिमानी हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट एक्ट प्राइसी, बी इन योर लिमिट। मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी मत बनो या फिर अपना घमंड मत दिखाने वाले इंसान बनो, अपनी लिमिट में रहो। एक और एग्जांपल है, आई डेंट अंडरस्टैंड वाई ही स्टार्टेड एक्टिंग प्राइसेस ऑल ऑफ सडन। मतलब मैं समझा नहीं कि वो अचानक से घमंडी जैसा व्यवहार क्यों करना स्टार्ट कर दिया उसने, मतलब अचानक से घमंड दिखाना शुरू कैसे कर दिया उसने। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइज आपने इस वीडियो से आई होप कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 432 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।